हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। तो गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। गुरु भाई बहना, किसान के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अपने बच्चे से किसान बेहद प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि कहीं से भी कितनों हारे थके आते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, जब तक किसान अपने गोद में बेटा और बेटी को नहीं लेते थे, उन्हें चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लड़का जो था बड़ा था और बिटिया जो थी छोटी थी। पांच साल के बिटिया हो गई और बेटा जो था 8 साल के हो गया। किसान के पत्नी जो थी गुरु भाई बहना, खेत में काम कर रही थी और उसे एक सर्प काट लिया और सर्प के जहर किसान की पत्नी के शरीर में फैल गया। किसान उसे डॉक्टर वैद्य के यहाँ ले जाने में देर कर दिए। किसान की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। किसान को खाना बनाना बड़ा मुश्किल था, बच्चे का परवरिश करना बड़ा मुश्किल था, उनसे खाना नहीं बन पाता था। बच्चे भूखे रह जाते थे। उनके अगल बगल के लोग, पड़ोस के लोग बोले कि सुनिए, आप ब्याह कर लीजिए, आपकी घरवाली आ जाएगी, बच्चे की मां बन जाएगी। किसान कहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी का सौतेली मां रहेगी। गुरु भाई बहना, किसान फिर भी लाचार होकर ब्याह कर लिए और किसान की दूसरी पत्नी आ गई। दूसरी पत्नी आ गई, कुछ दिन तो मान सम्मान दी अपने बच्चे का। किसान अपने बेटा और बेटी को दोनों को पढ़ा रहे थे। बेटा बड़ा था, आगे पढ़ाई में था, बेटी छोटी थी, पीछे पढ़ाई में थी। किसान का दूसरी पत्नी का भी एक लड़का जन्म लिया, वो भी बच्चा बड़ा होने लगा। किसान का 3 बच्चे हो गए। तीनों से बेहद प्यार करते थे किसान। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा बड़ा हो गया। सौतेली माँ दोनों बच्चे का बहुत दुख देने लगी, बहुत दुख देने लगी। सौतेली माँ कभी जी भर के भोजन नहीं देती थी। भाई बहन में बात किया कि बहन, हम परदेश जा रहे हैं, किसी को मत बताना, क्योंकि ये माँ तो डायन बन चुकी है, तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम्हारा भी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आ गया है। पिताजी तो सारा दिन खेत में लगे रहते हैं, सीधे साधे हैं, इसीलिए हम परदेश जा रहे हैं। बहन बड़े प्यार से बोली कि ठीक है भैया, चले जाओ। भाई का गले में लॉकेट था, मां का दिया हुआ निशानियां वही बेच के परदेश चला गया। परदेश चला गया, परदेश में कमाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और रक्षाबंधन का दिन आ गया। रक्षाबंधन का दिन आ गया।
तो बड़ी प्यारे से बहन जो थी बाजार जाके राखी खरीदी और राखी खरीद के सुंदर सुंदर मिठाइयाँ लाके अपने भाई के लिए खिलौने लाकर और रखी। थाल में सजाकर अक्षत, चंदन, रोड़ी, कपूर, फूल सबसे पहले गणपति के पास थाल में सजा के रख के कहती है कि हे गणपति, आप मेरे भाई को रक्षा करना, मेरे भाई को अमर कर देना। मैं अपने भाई को राखी बांधने जा रही हूं। गणपति को राखी बांधी और उसके बाद अपने सौतेले भाई को राखी बांधने लगी। गुरु भाई बहना सौतेली माँ उस वक्त भोजन बना रही थी। अंदर से निकली तो देखती है कि अरे ये तो राखी बांध रही है मेरा बेटा को। बाल खींच के और उसे पिटाई करने लगी। इतना पिटाई की, इतना पिटाई की कि गुरु भाई बहना सौतेली बेटी दिमागी हालत उसका खराब हो गया। वो बेचारी अपना होश आवाज खो बैठी और रिकटने लगी कि माँ, मेरा भाई है माँ, मुझे राखी बांधने दो माँ, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी माँ। सौतेली माँ कहती है कि अरे करमजली, तूने अपना माँ को खा गई, भाई को भी तू खा ही गई हो, तेरा भाई मर गया है। मेरा बेटा को भी खाने चली हो, किस हक से राखी बांध रही हो? मेरा बेटा को राखी मत बांधना। जब ऐसा बात सौतेली माँ बोली तो लड़की कहती है कि माँ, राखी तो किसी को भी बांध देते हैं, भाई मान लेते हैं, और तू मेरा ही अपना ही भाई को राखी बांधने से मना कर रही हो? नहीं माँ, हम राखी बांधेंगे। फिर से सौतेली माँ उसे लात मुक्का देने लगी, बहुत मारी और उसका राखी का थाल फेंक दी, घर से बाहर कर दी। गुरु भाई बहना उस वक्त किसान जो थे, किसान अपने बहन के घर गए थे। उनकी बहन बीमार थी, बार बार राखी बांधने आती थी। उस बार चिट्ठी लिखकर भेजी कि भैया हम आपके घर नहीं आ सकेंगे, मेरे ही घर आ जाइए भैया, हम राखी बांध देंगे। भैया यदि सचमुच में भाई बहन का प्यार होगा तो आप मेरे घर आ जाएंगे। किसान जो थे अपने बहन के घर राखी बंधवाने गए थे और यहाँ किसान की पत्नी राखी बांधने से मना कर रही थी अपने ही बेटी को कि मेरा बेटा को मत बांधो। गुरु भाई बहना राखी लेकर बेचारी पागलों की तरह घर से निकल गई। मां निकाल दी मार पीट के। जो भी रास्ते में मिल रहे हैं उसे कह रही है कि भैया मेरा भैया को कोई देखे हैं, हम राखी बांधने के लिए अपने भैया को इंतजार कर रहे हैं। गुरु भाई बहना धीरे 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 वो स्टेशन पर जाके बैठ गई और जब भी ट्रेन आता तो वो देखती कि मेरा भैया उतरेगा, मेरा भैया उतरेगा, भगवान भोलेनाथ मेरा भैया जरूर आएगा, मेरा भैया आएगा, और नहीं आएगा तो अपना प्राण को हथ देंगे हम। बार बार कह रही कि हे भगवान, हे भोलेनाथ मेरा भाई आएगा। बार बार उसका यही रट था। गुरु भाई बहना जब शाम हो गया, आस टूट गया, तो जाके रेलवे लाइन पे अपना सर गर्दन रख के और कहती है कि जय विश्वकर्मा भगवान, आज मेरा प्राण ले लो, मेरा भैया के गए हुए इतना दिन हो गया और मेरा भैया आया नहीं, मेरा प्राण ले लो। इतना ही में गुरु भाई बहना
गणपति उसके भाई के रूप में एक हाथ में बैग लिए हुए बड़ा सा, और इसका हाथ पकड़ के और कहते हैं, अरे तू क्यों रेल के पटरी पे अपना जान दे रही हो, क्यों जान देने आई हो? अरे पागल, हम घर गए तो तू घर में नहीं थी, दौड़ते दौड़ते स्टेशन आए हैं। अरे चलो घर चलो। राखी जो था, गुरु भाई बहना राखी हाथ में ली हुई अपने प्राण देने जा रही थी। बड़े प्यार से प्लेटफार्म पर उसका भाई बैठाए, भाई को कलाई में राखी बांध दी, और जब कलाई में राखी बांध दी गुरु भाई बहना, तो कहते हैं कि चलो अब घर चलो, हम घर जाएंगे। बहन बोली, भैया हम घर नहीं जाएंगे। घर क्यों जाएंगे? मुझे मां मार पीट के निकाल दी है, हम घर नहीं जा सकते हैं भैया। बस तेरा राखी का इंतजार था, उसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं भैया। मां ने मुझे मार पीट के निकाल के करमजली बोली है। डायन कहती है, उस मां के पास कैसे रह सकते हैं? नहीं भैया, नहीं रहेंगे। गुरु भाई बहना, भाई बोला कि तो ठीक है, चलो बहन, जहां हम रहते हैं वहीं ले जाएंगे। गणपति उसके भाई के रूप में ट्रेन बैठा लिए, और जहां उसके भाई रहता था उसी के पास उसको छोड़ दिए। भाई को नजर पड़ा बहन पे, तो भाई तो हक्के बक्के रह गया कि बहन तुम यहां आई, भैया आप ही तो लेकर आए हैं, और कहते हैं यहां आई हो। अरे बहन, हम तुम्हें कब लाए? हाँ भैया आप लाए हो। नहीं भाई बहन, इतना ही में भाई के कमरा में एक गणपति का तस्वीर था। गुरु भाई बहना, गणपति का तस्वीर था। और गणपति के हाथों में सुंदर सा जो बांधी थी राखी, वही राखी तस्वीर में बंधा है। देखकर बहन सौंप गई, कहती है कि भैया मैं जिसके पूजा पाठ करती थी, भक्ति करती थी, वो मुझे लेकर यहां आए तुम्हारे रूप में। आज तो मैं धन हो गया भैया कि मेरे साथ गणपति लगातार 2 दिन रह गए, लेकिन मुझे पता नहीं चला तुम्हारे रूप में। भैया मां ने मुझे घर से निकाल दिया मार पीट के। भाई बोला, बहन ऐसा बात है? तो हाँ। भाई ने अपने साथ बहन को रख लिया, गुरु भाई बहना, और बहन को रख लिया। कुछ दिन रहा, उसके बाद अपना बहन को घर लेकर आया। उसके पिताजी पागलों की तरह सगर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी बेटी। बेटा को भी पता नहीं था कि मेरा बेटा परदेश चला गया है। जब दोनों पे नजर पड़ा तो उसके पिताजी बड़े खुश हो गए, और मां तो जल भूंज के अंधी हो गई। भगवान गणपति के कृपा से मां अंधी हो गई, मां को तो दिखाई ही नहीं देने लगा। गुरु भाई बहना, भाई और बहन दोनों अपने घर में गए। भाई ने रिश्ता ढूंढकर बहन को शादी ब्याह कर दिया समय आने पर, और अपना भी ब्याह करके सुखी जीवन बिताने लगा। और सौतेली मां एक अंधी बन के उसी घर में रह गई। तो गुरु भाई बहना, अत्याचारी सौतेली मां का राखी बांधने से क्या हो जाएगा? राखी बांधकर बहन प्यार भर के आशीर्वाद देती है, अपने भाई के लंबे आयु के लिए भगवान से कामना करती है, विनती करती है, कहती है कि हे भगवान, इस राखी के ही सहारे मेरे भाई को रक्षा करना, मेरा भाई को हौसले को बढ़ाना, मेरा भाई को हौसला को टूटने मत देना। तो गुरु भाई बहना,
मां को धर्म ये नहीं होना चाहिए कि मैं सौतेली हूं और मेरा बेटी नहीं। एक गलत सोच है। मां तो मां होती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।